ओम नमः शिवाय। दिव्य साधक साधना यूट्यूब चैनल में आप सभी दिव्य आत्माओं का हृदयपूर्वक स्वागत और वंदन है। आपके सहयोग की कामना करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे इस दिव्य साधक साधना यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। परमपिता परमात्मा से सभी के लिए हृदयपूर्वक मंगल कामना करते हुए विषय की शुरुआत करता हूँ। स्वामी विवेकानंद खुशनुमा जीवन के लिए हमें एक महान उपदेश में कहते हैं कि चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। प्रस्तुत वीडियो में बताया गया है कि परमात्मा ने हमें यदि सक्षम बनाया है तो हमें अपनी क्षमता के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की मदद बिना किसी स्वार्थ, लोभ, प्रलोभन या किसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। किसी की भी सहायता करते समय यह मत सोचिए कि भविष्य में वह भी आपके काम आएंगे। बस सहायता करके भूल जाइए। नेकी कर दरिया में डाल, इस स्थिति में अर्थात अच्छाई करके तुरंत ही भूल जाना चाहिए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में हमारे दुखों का कारण बन जाता है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह सभी परमात्मा निरंतर देख रहा है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख ही रहा है। इसलिए ना किसी को कुछ जताइए और ना ही किसी को कुछ बताइए। किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में ठीक इसके विपरीत ही हो रहा है। व्यक्ति करता है कण भर, जताता है मन भर और बताता है तन भर। यही आकर व्यक्ति से चूक हो जाती है। यहीं से हमारे सत्कर्मों का हिसाब गड़बड़ा जाता है। हमारा पहला परम कर्तव्य मानव धर्म का पालन करना है। हमारे मन में एक शक्ति है जो सभी बुरे कामों को करने से हमें रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारे मन को ले जाती है। इन्हीं अच्छे कार्यों को करना ही कर्तव्य पालन कहलाता है। मानव जीवन कर्तव्य का भंडार है। उसके कर्तव्य उसकी आवश्यकता अनुसार छोटे और बड़े होते हैं। इनको पूर्ण करने से जीवन में उल्लास, आत्मिक शांति और यश मिलता है। जैसे एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है, ठीक उसी प्रकार उस प्रजा का कर्तव्य भी उस राजा की मंगल कामना करना है। इस पर जो भी कर्तव्य के पद से विचलित हो जाता है उसका समाज में निरादर होता है और उसका अपयश सर्वत्र फैल जाता है। जो मानव लज्जा, भय, निंदा और विघ्नों की चिंता न करके अपने अपने कर्तव्य पालन पर दृढ़ रहते हैं, वे अपने जीवन में निश्चित ही सफल होते हैं। हमें तो बस इतना विश्वास रखना है कि जब ईश्वर ने किसी व्यक्ति की सहायता के लिए हमें निमित्त बनाकर भेजा है तो निश्चित ही है कि जब हमें किसी की सहायता की आवश्यकता महसूस होगी तो उस समय वह किसी न किसी को निमित्त बनाकर हमारी सहायता के लिए अवश्य भेज देगा। यही अटल और परम सत्य है जिसे अधिकांश लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है। यह कोई कोरी काल्पनिक बात या सुनी सुनाई बात नहीं है। यह मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। अब मेरे उपरोक्त कथन पर विश्वास हो या ना हो आपके विचारों पर निर्भर करता है, किंतु यह अकाट्य सत्य है। यदि आपको भी इस तरह से परमात्मा की कृपा दृष्टि का अनुभव हुआ है तो आप हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक और अपने परिजनों और इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना बहुमूल्य योगदान देने का कष्ट करें। इस YouTube चैनल पर मैं आपके लिए अध्यात्म, धर्म, योग, पुराण, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, नीति, तीज त्योहार और इनसे जुड़ी हुई अन्य जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देकर इन आशीर्वादों से अपने जीवन को एक सार्थक जीवन में जीने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।